नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमडी हिंदी टेक चैनल में। हाल ही में डिजिटल रुपया लॉन्च हुआ, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दिया था कि क्या है डिजिटल रुपया और रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। आप सामान्य तौर पर ये समझिए कि डिजिटल ई रुपया आपका जो कैश है, आपके हाथ में जो रुपया है उसी के तहत है। बस ये आपका जेब में रहता है और वो मोबाइल फ़ोन के बटुआ में रहता है, वॉलेट में रहता है। आपका बैंक बैलेंस जो रहता है, बैंक अकाउंट पे जो भी अमाउंट रहते हैं उसमें से अगर 1000 का डिजिटल ई रुपया कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। जो अंकों में आपके बैंक अकाउंट में रुपया दिखाता है उसी से आप 10 का या 20 का या 50 का या 100 का डिजिटल रुपया जो है वहां पर ले सकते हैं और फिर उस डिजिटल रुपया से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो कि जहां जहां एक्सेप्टेड होता है और लगभग इसका दायरा बढ़ ही चुका है। आपको मालूम होगा डिजिटल रुपया शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया, जिसमें यह होता था कि आप ई रुपया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे। जब रजिस्ट्रेशन करने जाते थे तो कहा जाता था कि यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है, चुनिंदा इन्विटेशन के तौर पर ग्राहकों को दिया जा रहा और चुनिंदा सिटीज के लिए यह लाया गया था। अब डिजिटल ई रुपया का फेज 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। इसे पायलट प्रोजेक्ट ना कहे तो बेहतर रहेगा, फेज 2 के नाम से जानिए। फेज 2 में यह है कि आप देश के किसी भी कोने में हैं, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है जिसका ई रुपया एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, उसे आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई रुपया में ई रुपया में कन्वर्ट करके आप ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। एक और नया फीचर जोड़ दिया गया है ई रुपया एप्लीकेशन में, जो यूपीआई की फीचर। अब देखो ना, जहां पर यूपीआई रहता है वहां पर तो चलने की संभावना ही होता है, चाहे ई रुपये के बारे में बात करें या कोई एप्लीकेशन के बारे में बात करें, तो उसमें यूपीआई भी जोड़ दिया गया है, जो कि P2P यानी पीयर टू पीयर और P2M पीयर टू मर्चेंट यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ताकि आप उसमें यूपीआई भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जो एक क्यूआर कोड की फीचर उसमें जोड़ दी गई है। तो आप लोग प्ले स्टोर से ई रुपया एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, चाहे आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो या फिर कोई अदर बैंक में हो। ई रुपया एप्लीकेशन वहाँ पर उपलब्ध है, तो आप उसे इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करके उसमें ई रुपया काफ़ी आसानी से लेकर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, दिक्कत परेशानी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जितना दायरा अभी यूपीआई का बढ़ा हुआ है, ई रुपये का कम ही बढ़ा है। धीरे धीरे करके और भी बढ़ेगा, क्योंकि फेज़ 2 लाया गया है। फेज़ 2 में बहुत लोगों को दिया जा रहा है, उसके बाद पूरी तरह से ये शुरू कर दिया जाएगा सभी यूज़र के लिए, ठीक है। तो उसके बाद यूपीआई की तरह ये भी दायरा बढ़ा लेगा। और जो आप लोग कैश लेते हैं, तो कैश में ये होता है ना कि फटने का या कोई ले लेता है उसका भी डर रहता है, ठीक है, कहीं पर रखते हो चोरी होने का भी डर रहता है। लेकिन ई रुपया में, डिजिटल जो ई रुपया है, इसमें फटने का, सड़ने का, गलने का कोई संभावना नहीं होता है, क्योंकि वो आपके मोबाइल फ़ोन में रहते हैं और पासवर्ड के साथ वहाँ पर सिक्योर रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दिया। बहुत जल्द मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। और एक और बात देखिए, आप लोग अगर ये वीडियो देर से देख रहे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अभी मैं पहले वाला लिंक दे देता हूं कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, कैसे आप सिक्का वाला ई रुपया और या फिर नोट वाला भी परचेस कर सकते हैं जो डिजिटल रुपया है। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक करके अपने साथी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। और हाँ, आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है आपके पास, तो आधार कार्ड के इस्तेमाल से आप उसका यूपीआई पिन सेट और रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्च कर दिया गया है। धन्यवाद।